दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन मित्र बाय शिव कुमार सर में। और हमने जैसे कि 10th चैप्टर जो अपना ग्रामर के अंदर स्टार्ट किया हुआ था, और उस 10th चैप्टर के अंतर्गत हम प्रेजेंट और पास्ट को जो है कंप्लीट कर चुके हैं। और आज इसके अंतर्गत, इस टॉपिक के अंतर्गत हमारा डिस्कस जो होने जा रहा है वो फ्यूचर टेंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। हम फ्यूचर टेंस के पार्ट्स क्या क्या हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और सिंपल जो फ्यूचर है उसको हम कंप्लीट जो है डिफाइन करेंगे, इसके यूजेस के बारे में जानेंगे, कहाँ कहाँ पर इसके यूजेस होते हैं, कहाँ कहाँ पर इस जो सिंपल फ्यूचर है वो टेंस जो है वो सेंटेंसेस जो है यूज होते हैं। यानी सिंपल फ्यूचर के फॉर्मेट के साथ कहाँ कहाँ पर सेंटेंसेस बनते हैं, या हमारे बेसिक जीवन के अंदर, हमारा जो दैनिक जीवन है उसमें कहाँ कहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आइए जानते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। देखिए, सिंपल फ्यूचर है, इसके 4 पार्ट्स हमने बताए हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स। जैसा कि प्रेजेंट के भी 4 पार्ट्स थे, पास्ट के भी 4 पार्ट्स थे, वही चारों पार्ट्स जो हैं इन सब के साथ, तीनों के साथ, जो कि हमने इंट्रोडक्शन जो सेक्शन लेक्चर था हमारा उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि एक तो सभी का सिंपल होता है, एक कॉन्टिन्यूअस, एक परफेक्ट और एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी ये 4 पार्ट होते हैं। इन पार्ट के आगे जो है टाइप ऑफ टेंस जो है जुड़ जाता है और वो फिर उसी टेंस का काम करना शुरू कर देते हैं। तो आइए सिंपल के बारे में। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी? इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब विल या शैल यूज होगी, और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, क्योंकि विल और शैल हमारे मॉडल कैटेगरी के अंदर यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर हम इनका इस्तेमाल करते हैं। जब मॉडल ऑक्सिलरी जब हम इस्तेमाल करते हैं तो सेंटेंस के अंदर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। एक्सेप्शन केस क्या होता है? जब तक ये पैसिव फॉर्म में नहीं होगा, जब तक ये पैसिव फॉर्म में नहीं होगा तब तक इसमें अदर फॉर्म का या अदर वर्ब का यूज इस्तेमाल नहीं होगा। पैसिव फॉर्म में इसके साथ बी लगने के साथ जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। कॉन्टिन्यूअस के बारे में जानते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के अंदर विल और शैल के साथ बी लग जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जो कि कॉन्टिन्यूअस की कंडीशन को फुलफिल करेगा। फ्यूचर के अंदर क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट की कंडीशन क्या होती है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये फ्यूचर की कंडीशन को फुलफिल, फ्यूचर की कंडीशन फुलफिल होगी आपकी विल और शैल से, परफेक्ट की कंडीशन फुलफिल हो जाएगी हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें फ्यूचर, इसमें जो है किस किस चीज का इस्तेमाल होता है? इसमें सिंपल का भी यूज होता है, इसमें आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो वो कैसे होगा? देखिए, फर्स्ट फॉर्म के तौर पर या हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पर हैव को हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मान के चलते हैं, हैव को रूट वर्ब मान के चलते हैं, और ये बीन है इसको हम बी की थर्ड फॉर्म मान के चलते हैं। और कॉन्टिन्यूअस की जो कंडीशन फुलफिल होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने से उसकी जो कॉन्टिन्यूअस है उसकी कंडीशन जो है फुलफिल हो जाती है। तो ये हमने जाना फ्यूचर टेंस है, उसके पार्ट्स जो सब पार्ट्स बनते हैं उनको जाना। आइए अब हम सिंपल के बारे में जानते हैं। सिंपल टेंस का इस्तेमाल यानी सिंपल पार्ट जो है फ्यूचर का, उसका इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं, कौन से एक्शंस को शो करता है? इट इज यूज्ड फॉर सच एक्शंस दैट विल हैपन इन फ्यूचर, यानी जो भविष्य में घटित होंगे ऐसे एक्शंस के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है सिंपल फ्यूचर टेंस का। यानी पूरे फ्यूचर का अगर जो हम यूज जाने तो फ्यूचर के अंदर यानी आने वाले समय के अंदर घटित होने वाले क्रियाओं के साथ इस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। ही विल हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद करेगा। इसमें हिंदी में देखिए क्या रहेगा, यदि हम मीनिंग भी जाने विल और शैल का, मान लीजिए हम 3rd 4th की क्लास के अंदर इनके मीनिंग समझाते हैं, तब इनका मीनिंग होता है गा गे गी, यानी गा लिखते हैं, गे लिखेंगे और गे। यानी हिंदी के अंदर सेंटेंस के अंत में आपको गा गे गी मिलेगा, जो कि किसको रिप्रेजेंट करते हैं? विल या शैल को।
आइए अब हम इनकी संरचना के बारे में जानते हैं कि जो सिंपल फ्यूचर होता है उसकी संरचना क्या है। तो देखिए इसमें क्या संरचना बनेगी, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर विल या शैल आएगा, और फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्योंकि ये मॉडल का फंक्शन करते हैं, मॉडल वर्ब हैं, इसलिए इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। शी विल अराइव टुमारो, वो कल आएगी। शी विल अराइव टुमारो, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गई विल, और ये आपकी मेन वर्ब हो गई, और ये आपका टुमारो आने वाला समय टाइम एड वर्ब हो गई। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, यहाँ पर हम लिख देते दिल्ली, चलो यहाँ पर दिल्ली लिख दिया हमने, ऑब्जेक्ट है। शी विल अराइव टुमारो फ्रॉम दिल्ली, वो दिल्ली से कल आएगी, फ्रॉम दिल्ली, वो दिल्ली से कल आएगी। तो यहाँ पर दिल्ली क्या हो गया, ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है। नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव के अंदर सब्जेक्ट होगा विल या शैल में से एक आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, और ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच नॉट इंसर्ट किया जाएगा। तो वी शैल नॉट प्ले टुमारो, हम कल नहीं खेलेंगे। इंटरोगेटिव, जैसा कि हम बार बार बताते आ रहे हैं, इंटरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। एक वो सेंटेंस, एक उन जो हेल्पिंग वर्ब से पूछे जाते हैं जिनका आंसर हमें यस नो में देना होता है। एक वो जो WH वर्ड से पूछे जाते हैं जिनको हमें एक्सप्लेनेशन के साथ जो है रीजन के साथ शो करना होता है, एक्सप्लेनेशन देनी होती है। तो हेल्पिंग वर्ब से जो शुरू होते हैं हमें हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आएगी, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फॉर्म और ऑब्जेक्ट। विल ही अराइव एट 6 o'clock, क्या वह 6 बजे आएगा, क्या वह 6 बजे आएगा। आएगा तो आंसर देंगे यस, और नहीं आएगा तो नो, ही विल नॉट अराइव एट 6 o'clock। जब WH फैमिली से, WH वर्ड से क्वेश्चन पूछा जाता है तो WH वर्ड के साथ क्या होता है, WH वर्ड स्टार्टिंग में लग करके ऊपर वाला फॉर्मेट एज इट इज हम नीचे उतारते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। व्हेन विल ही हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद कब करेगा। मान लीजिए कोई मदद के लिए किसी ने क्या कर रखा है कि प्रॉमिस कर रखा है और वो मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है, तो कोई दूसरा उससे इसका साथी उससे क्वेश्चन पूछे कि भाई वह तुम्हारी मदद कब करेगा। इसी में मान लीजिए हमें नेगेटिव के बारे में जानना हो तो नेगेटिव कैसे इंसर्ट किया जाएगा। देखिए व्हाई विल ही नॉट गो टू कॉलेज टुमारो, वह कल कॉलेज क्यों नहीं जाएगा। रीजन पूछा जा रहा है। मान लीजिए कोई बच्चा कहता है कि मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, तो उससे रीजन पूछेंगे व्हाई विल यू नॉट गो टू स्कूल टुमारो, आप कल स्कूल क्यों नहीं जाएंगे। तो वो बच्चे को रीजन देना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन करना, एक्सप्लेनेशन देनी होगी। तो इसमें देखिए वाई WH वर्ड पहले आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें नोट इंसर्ट करना होता है इसके अंदर, इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है हमें। अब यूजेस के बारे में जानते हैं हम। सिंपल जो फ्यूचर टेंस होता है उसका हम यूज कहाँ पे करते हैं। देखिए फ्यूचर में होने वाले एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए, यानी कि जो क्रियाएं, जो घटनाएं हमारे आने वाले समय में होने वाली हैं उनके साथ जो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कई बार इसका कंपल्सन शो के लिए भी, जैसे कि एक एग्जांपल के माध्यम से हम एक स्ट्रक्चर के माध्यम से सब्जेक्ट प्लस में हैज या हैव टू को वैसे हम कंपल्सन के तौर पर देखते हैं, और प्लस में इसके टू इन्फिनिटिव आता है, यानी हैव और हैज ये टू प्लस में वर्ब की फॉर्म आ जाएगी इसमें। देखिए दे हैव टू पे द फीस, उनको फीस देनी पड़ेगी। दे हैव टू पे द फीस, उनको फीस देनी है, यानी अभी उन्होंने फीस पे नहीं की है लेकिन उनको फीस पे करनी पड़ेगी। तो ये फ्यूचर टाइम को इंडिकेट कर रहा है। देखते हैं इनके कुछ और यूजेस, क्या यूजेस है। देखिए इन कंडीशनल सेंटेंसेस, यानी कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर जो इफ वाले सेंटेंसेस हैं उस कंडीशन के अंदर हम इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसमें देखिए, इसमें जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं इसमें दो जो टेंस हैं वो काम करते हैं। इसमें एक जो प्रिंसिपल क्लास होता है, प्रिंसिपल क्लास के अंदर आपका फ्यूचर टेंस मिलेगा, और जो सबऑर्डिनेट क्लास होगा उसमें आपको टेंस मिलेगा सिंपल प्रेजेंट। और इधर जो टेंस होगा वो आपका सिंपल फ्यूचर होगा।
तो देखिए यहां पर आई सेल, ये आपका फ्यूचर टेंस, जो सिंपल है, और ये आपका सिंपल प्रेजेंट, ये सिंपल प्रेजेंट को शो करेगा। इधर जो है ये आपका यानी जो प्रिंसिपल क्लास होगा, प्रिंसिपल क्लास वो आपका मिलेगा फ्यूचर टेंस के अंदर, और जो सबऑर्डिनेट क्लास होगा या जिसको हम डिपेंडेंट क्लास बोले वो क्लास आपका होगा सिंपल प्रेजेंट के अंदर। फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर और सिंपल प्रेजेंट के अंदर। आई शैल बाय ए बाइक या आई शैल बाय ए मोटरसाइकिल, कब, मैं कहता है कि मैं एक बाइक खरीदूंगा, कब, व्हेन द प्राइस कम्स डाउन, जब पैसे या प्राइस नीचे आ जाएंगे। दोनों का यहाँ पर देखिए ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जुड़ा हुआ है, सबऑर्डिनेट क्लास। आगे देखिए इफ यू कम लेट, इफ यू कम हियर, यदि तुम यहाँ आते, इफ यू कम हियर, क्योंकि हम सिंपल प्रेजेंट को भी जो फ्यूचर होता है हमारा प्लान उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। इफ यू कम हियर, यदि तुम यहाँ आते, यानी प्लान है, अगर जो आते तो उसकी मदद की जाती, ऑलरेडी प्लान्ड है प्रोग्राम। आई शैल हेल्प यू, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इफ यू कम हियर, यदि तुम यहाँ आते हो, आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो ये क्या हो गया, जो इफ वाला सेंटेंस, एक बात माइंड के अंदर सेट कर लें, जो इफ वाला क्लास है वो आपका सबऑर्डिनेट क्लास कहलाएगा, और जिसके अंदर आपका शैल या विल लगा हुआ मिलेगा उसको हम प्रिंसिपल क्लास बोलेंगे, और शैल और विल अभी हमने डिस्कस किया फ्यूचर को शो करते हैं। तो आगे देखिए शी विल कम, वो आएगी, प्रिंसिपल क्लास हो गया क्योंकि विल यूज है। इफ यू राइट टू हर, यदि तुम उसको लिखते हो, यदि तुम उसे लिखो तो वो आएगी, कंडीशनल हो गया, कंडीशन है, यदि तुम उसको लिखोगे तो वो आएगी, ये सबऑर्डिनेट क्लास हो जाएगा। और टेंस इसके अंदर क्या है, सिंपल प्रेजेंट, और जो आपका प्रिंसिपल क्लास रहेगा उसके अंदर बार बार बताया जा रहा है प्रिंसिपल क्लास रहेगा, प्रिंसिपल क्लास रहेगा, ये सीएल क्लास को शो कर रहा है। इसी प्रकार से इफ इट रेन्स, यदि बारिश होती है, रेन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है सीएस, सिंपल प्रेजेंट। द प्लांट्स विल ग्रो, विल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल फ्यूचर। तो क्लास कौन सा होगा, ये क्लास होगा आपका प्रिंसिपल क्लास, और ये क्लास रहेगा आपका सबऑर्डिनेट क्लास। मेरे हिसाब से ये बातें आपको कंडीशनल सेंटेंस के अंदर किस प्रकार से इसका यूज होता है वो बात समझ में आ गई होगी। प्रिंसिपल क्लास के अंदर इसका प्रयोग कहाँ पे होगा, कंडीशनल सेंटेंस के अंदर, प्रिंसिपल क्लास के अंदर फ्यूचर का उपयोग होगा, फ्यूचर का इस्तेमाल करेंगे। और जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, जो अपना जो पार्ट होगा सबऑर्डिनेट सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस के अंदर हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, सॉरी जो अपना सिंपल प्रेजेंट है उसका इस्तेमाल करेंगे। एक बार फिर से दोहराता हूं, बात को सुनिए। जब हम कंडीशनल सेंटेंस के अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं तो जो प्रिंसिपल क्लास होती है वो क्लास फ्यूचर टेंस में होगी, और जो सबऑर्डिनेट क्लास है या डिपेंडेंट क्लास है वो सिंपल प्रेजेंट के अंदर होगी। आइए कुछ अदर यूजेस के बारे में जानते हैं। जैसे कि हमने एक यूजेस पहले जाना था कि फ्यूचर एक्शंस को शो करने के लिए, लेकिन उसमें हमने थोड़ा सा कंपल्सन को शो किया था। यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, अदर यूजेस के अंदर स्ट्रक्चर के साथ सारी बातें समझाई जा रही है। देखिए सब्जेक्ट प्लस में सब्जेक्ट होगा और उसके बाद इज, एम, आर में से कोई आ जाए और बाद में उसके टू इन्फिनेटिव आ जाए, बाद में टू इन्फिनेटिव आए तो वो भी एक तरह से फ्यूचर को शो करता है। जैसे ही इज टू कम टू पटना, वह पटना आएगा या पटना आने वाला है, यानी आया नहीं अब तक लेकिन फ्यूचर में वो आने वाला है। ही इज टू कम टू पटना, पटना आने वाला है। टू इन्फिनेटिव है ये आपका। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को टू इन्फिनेटिव बोला जाता है। और इसके यूजेस को जानिए। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर और अबाउट
प्लस टू इन्फिनेटिव। देखिए वहां पर अबाउट है, यहाँ पर इज है हमारा प्लस टू इन्फिनेटिव है, लेकिन वहां पर अबाउट टू इन्फिनेटिव है। तो देखिए इसमें क्या होगा, द पेशेंट इज अबाउट टू डाई, यानी एक्शन पूरा हुआ नहीं लेकिन होने वाला है नियर फ्यूचर के अंदर। द पेशेंट इज अबाउट टू डाई, पेशेंट मरने वाला है, मरा नहीं अभी, मरने वाला है। शी इज अबाउट टू सिंग ए सॉन्ग, गाना अभी गाया नहीं है, गाने वाले ही है। अबाउट टू, अबाउट प्लस टू इन्फिनेटिव आ जाए वो भी फ्यूचर एक्शन को शो करता है। तीसरा देखते हैं इसके अंदर, सब्जेक्ट प्लस में इज एम आर प्लस में आ जाए गोइंग, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल आ जाए और उसके साथ में टू इन्फिनेटिव आ जाए, तब क्या हुआ, देखिए आई एम गोइंग टू राइट एन एसे, ये टू राइट इन्फिनेटिव और गोइंग आपका एज ए प्रेजेंट पार्टिसिपल काम कर रहा है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, नॉट जेरेंड प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जेरेंड वाला जब टू इन्फिनेटिव का टॉपिक करवाएंगे उसके अंदर हम बताएंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होने पर उसको कब प्रेजेंट पार्टिसिपल बोला जाता है और कब उसको जेरेंड बोला जाता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अभी कॉन्सेंट्रेट यहाँ करते हैं, आई एम गोइंग टू राइट एन एसे, मैं एक एसे लिखने जा रहा हूँ, लिखा नहीं है, लिखने जा रहा हूँ, गोइंग टू। ही इज गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस, बिजनेस शुरू नहीं किया है, करने जा रहा है, करने वाला ही है इन फ्यूचर, निकट भविष्य में कोई नया काम करने वाला है, यानी इसको अबाउट टू के साथ भी हम कर सकते हैं। ये यहाँ पर ही इज अबाउट टू स्टार्ट, यानी दोनों सेम पैटर्न है, बट ये दोनों के साथ समझाया मैंने आपको, ये आ जाए तब भी टू इन्फिनेटिव और इसको फ्यूचर काउंट किया जाता है, सिंपल फ्यूचर के अंदर काउंट किया जाता है। ही इज गोइंग टू परचेज ए न्यू हाउस, वह नया घर खरीदने वाला है, खरीदा नहीं अभी, खरीदने वाला है निकट भविष्य के अंदर। तो ये हमने जाने जो सिंपल फ्यूचर है उसके यूजेस के बारे में, कहाँ पर हम इसके इस्तेमाल करते हैं। ये जो हमारा एक तो ये कंडीशनल और एक जो हमारा ये टू इन्फिनिटी वाला जो पोर्शन है जो कि इंपॉर्टेंट बनते हैं ये यूजेस, इनसे रिलेटेड एग्जाम्स के अंदर जो एरर्स हैं वो बनते हैं और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसको 2-3 बार आप वीडियो को देखें और ये कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया इस कॉन्सेप्ट को माइंड के अंदर सेट करें, क्योंकि कॉन्सेप्ट केवल यही चलता है। ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताए हैं, ये स्ट्रक्चर के साथ कॉन्सेप्ट के साथ जो बातें बताई जा रही हैं, इन कॉन्सेप्ट को माइंड के अंदर सेट करें। सेंटेंस तो आगे आप कितने ही फॉर्म कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।